अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा कतरी आपके अपने चैनल आइकॉनिक प्रॉपर्टीज से आपको सलाम पेश करता हूं। आज हमारा जो मौजू है वफाकी बजट 2026-27 जो 12 जून को पेश किया गया। ये जो वीडियो है, जो सरमायाकार हैं, डेवलपर हैं, बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं और हर उस शख्स ताल्लुक़ रखती है जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से में दिलचस्पी रखते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा दबाव में थी। उसकी बहुत सारी वजूहात है। उस वजूहात में से एक अहम वजूहात जो प्रॉपर्टी सेक्टर में जो महसूस की गई, वो सख्त डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट थी। उसके ऊपर जो टैक्सेस थे ट्रांसफ़र पे, प्रॉपर्टी की मुंतकिली पे, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा हर्डल समझा जाता था, जिस वजह से नंबर ऑफ आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कम हो गई। इसका गोरख धंधा या इसके पीछे जो रीज़न है, आप समझ रहे हैं कि बज़ाहिर तो सिंपल है, मगर ये इसके पीछे एक साइंस है। वो इस तरह से है कि अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि मैं अगर ये सोचता हूँ कि मेरी ये जो ट्रांसफ़र है, मेरे रजिस्ट्री है और उस पर जो 15-20 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको मैं अपने नाम पर मुंतकिल न करवाऊँ और मैं कुछ वक्त के गेन करके जब उसका जो प्राइस एप्रिसिएशन होती है तो उसके बढ़ने तक जो है मैं इंतज़ार करूं और उसके बाद सेल करूं। अब उसमें रिस्क ये है कि अगर मैं जिनसे ख़रीद रहा हूं उनका इंतकाल हो जाता है या नीयत ख़राब हो जाती है, वो आपके नाम मुंतकिल नहीं करता, एक बहुत बड़ा रिस्क है। मगर हम लोग उस रिस्क को भी बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है जब हम मुंतकिली करते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये गवर्नमेंट ने महसूस की हुई है और इस वक्त जो ये बजट पेश किया गया और इसके अंदर जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बजट में तजावीज़ पेश की गई है, जो 12 जून को ये बजट पेश किया गया। और ये जो बजट की जो नोटिफिकेशन होती है वो 1 जुलाई को होगी, तो यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 जुलाई को होगी। जो बजट में तजावीज़ पेश की गई है, इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जो निकलता है 1 जुलाई को होगा, उसी 1 जुलाई से ही ये इम्प्लीमेंट होता है। तो इसी चीज़ को हमने नज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कानून में जो 236C है और 236K है, इसके अंदर जो है बेसिकली जो खरीदने वाले और सेल करने वाले दोनों जो पार्टियां हैं, उसके ऊपर जो टैक्स का जो टेबल है उसके अंदर कमी पेश की है। तो आज की हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 236C 236K की वजह से ख़रीदारों पे, सेलर के ऊपर, सरमायाकारों के ऊपर, डेवलपर पे, बिल्डर्स पे, ओवरऑल मार्केट पे, फ्यूचर पे असरात क्या होंगे, ये हमारा आज का मौजू है। सबसे पहले हम समझते हैं कि 236C है क्या। 236C बेसिकली और 236K ये इनकम टैक्स के कानून के सेक्शंस हैं और 230C जो है वो जो उसका ताल्लुक है सेलर का जो एडवांस टैक्स जो रजिस्ट्री के टाइम पे देते हैं उससे ताल्लुक है, और 236K जो है वो बायर से, जो बायर से एडवांस में जो रजिस्ट्री के टाइम पे जो टैक्स देता था उससे रिलेट करता है। 236 और 236K जो है वो कलीदी रोल रखता है ट्रांसफ़र को इनकरेज और डिस्करेज के हवाले से। फाइलर के लिए जो पहले जो हमारे पास जो टेबल है उसमें जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के प्राइस के स्लैब बने हुए थे और उसके स्लैब के हिसाब से जो 236C जो था वो 4.5% से 5.5% टैक्स लगता था। इस वक्त जो प्रपोज बजट है जो जिसमें उन्होंने जो चेंजेस सजेस्ट करी है, वो तो एक तो जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो उसके हिसाब से उन्होंने जो है एक तो वो स्लैब खत्म कर दिया, दूसरा फ्लैट कर दिया, एक ही रेट कर दिया है 2.75%, 3.25%। आप 5.5% कहाँ पर है, कहाँ 3%, ये एक बहुत बड़ा जंप है, एक बहुत बड़ी चेंज है। दूसरा 236K जो था उसमें भी जो है वो 1.5% से 2.5% जो है एज पर प्रॉपर्टी वैल्यू
वो डिपेंड करता था, वेरी करता था, तो इसी तरह से टैक्स भी वेरी करता था, इसी स्लैब में आता है। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने ये प्रपोज जो बजट है इसके अंदर फ्लैट एक ही रेट रख दिया और वो जो है 1.5% रखा है। ये प्रपोज जो बजट है उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की जो मुंतकिली है, जो ट्रांजेक्शन्स है, उसके अंदर बहुत तेजी होगी। और ये एक आप समझें कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा प्रॉपर्टी के हवाले से। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती थी, मगर ये कि चलें, ये एक लिहाज से आप समझें कि एक अच्छा चेंज है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी वजह से जो है मार्केट में हलचल होगी, ट्रांजैक्शंस होगी, पैसा नज़र आएगा, वो डिक्लेयर्ड होगा और जो है इसी तरह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। और जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जब बढ़ती है तो मार्केट के अंदर भी एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाता है, लोग इंकरेज होते हैं और उससे देखा देखी मार्केट में एक हलचल हो जाती है, एक रुझान बन जाता है, जिसकी वजह से एक बिजनेस का एक माहौल, इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बन जाता है। तो ये बहुत काफी टाइम से मैं ये जो बजट आया था हर आदमी अपने हिसाब से बता रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आपको इसको स्टडी करके आपको इसके बारे में तमाम चीजें बता रहा हूँ। ये था आज का हमारा मौजू बजट के हवाले से, 236C और 236 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से। और इस तरह की अगर आप चाहते हैं कि मजीद मालूमात आपको मिलती रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता हो कि आप क्यों मेरी जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको पसंद है, ना पसंद है, या आप कुछ और चीजें चाहते हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसको आपके सामने लेकर आऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।